आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंगद सिंह है। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ क्यों आए हुए? मैं अपने हकों के लिए आया हूँ। अपने हक के लिए 3 काले कानून रद्द करवाने के लिए, एमएसपी की गारंटी के लिए। वो तो रद्द हो नहीं रहा। हाँ जी, वो तो रद्द हो नहीं रहा है, सरकार मान कहाँ रही है? सरकार मानेगी, भले ही वक्त लगेगा पर सरकार मानेगी। हमेशा अच्छी चीज में वक्त लगता है और इसमें भी वक्त लगेगा, पर हमारी मांग जरूर पूरी होंगी। और वो लोग तो कह रहे हैं कि ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं, किसान ही नहीं है। देखो, फिर रियल किसान है कहाँ? अगर ये किसान नहीं है, 500 किसानों की मौत हो गई है। अगर एक भी किसान मर जाता, एक भी किसान शहीद हो जाता, तो अगर ये नकली किसान होते तो सारे भाग जाते। और अब ये असली किसान है, इसलिए नहीं भाग रही है, अपने हकों के लिए यहाँ पे डटे हुए हैं। तो आप क्या बातचीत करते हो घर पे? देखो, बातचीत तो यही होती है कि भले ही हमें वक्त लगेगा, पर ये काले कानून वापस होंगे, एमएसपी की हमें गारंटी मिलेगी। आपको ये पूरा यकीन है? जी यकीन है। आपको 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 यकीन है बाबू? हाँ, हमें भी पूरा यकीन है, क्योंकि जो बिजली के कानून है, 3 काले कानून है, ये तो रद्द होके ही रहे। अच्छा, कौन बताता है आप लोगों को इन सब कानूनों के बारे में, ये सारी बातें? मैं अपने पिताश्री के साथ 7 महीने यात्रा करी, 1 लाख किलोमीटर हम चल लिए हैं। हमने सुजानगढ़ में बीजेपी का विरोध करा था, काले झंडे दिखाए थे उनको। तो देखिए, मुझे अपने आप नॉलेज हो गई। जैसे जैसे जब मैं जाता हूँ बॉर्डरों पे, किसानों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, ऐसे अपने आप नॉलेज हो गई। तो आप बात करते हो किसानों से, क्या बात करते हो? देखो, बात ये करते हैं कि आपको इन कानूनों के बारे में क्या लगता है। जिनको ये कानून सही लगते हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ कि आपको इन कानूनों में क्या गलत लगता है, वो हमें बताओ। फिर चर्चा करते हैं हम सारे किसान मिलकर। तो ऐसे होता है। तो आपको किसी ने बताया कि इसमें गलत क्या है? देखो, पता अपने आप लग जाता है। जब माता पिता की जो शिक्षा होती है ना, उससे बच्चा समझता है, उससे बच्चे में आती है नॉलेज की क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ, है ना, मैं 8 इयर्स का हूँ अभी। मतलब मेरे मॉम डैड ने बताया मुझे कि बेटा, अभी मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं ये बता सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। ये नॉलेज किससे मिली? अपने मम्मी पापा से मिली। ऐसे मिलती है। तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? इन 3rd स्टैंडर्ड। 3rd स्टैंडर्ड में? और इतनी सारी जानकारी, ये सब कुछ आप लोगों से बातचीत भी करते हैं? ठीक है, अभी आपको राकेश टिकैत जी ने यहाँ पे बोला है कि ये बच्चा जो बोलेगा वही माना जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे पूरे देश के किसानों से? मैं पूरे देश के किसानों से कहना चाहूँगा कि आप उठिए। आप कहीं भी कोई भी बॉर्डर पे जा सकते हैं। टिगरी बॉर्डर जा सकते हैं, सिंघू बॉर्डर जा सकते हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर जा सकते हैं, पलवल बॉर्डर जा सकते हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, तो आप यहाँ पे आइए। अगर आप इधर कहीं भी नहीं आ सकते तो आप अपने एरिया में ही आंदोलन करिए, उधर ही लोगों को जगाइए। हाँ, ये आप आह्वान कर रहे हैं इस देश के किसानों से? मैं पूरे देश के किसानों से कहना चाहूँगा। तो एक बात आप और बताइए मुझे कि आपको आज यहाँ पर सब कुछ बोलने के लिए बनाया गया है। आप बोल भी बहुत अच्छा रहे हैं, ये सब कुछ बातें आप बता रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मीडिया में कुछ लोग कहते हैं, मीडिया समझते हैं आप? समझता हूँ। क्या होता है मीडिया? मीडिया होता है जैसे न्यूज़ चैनल हैं, आज तक, जी न्यूज़, ऐसे। अच्छा, गुड गुड। तो आप ऐसा बताया जाता है कि ये दरअसल किसान नहीं है, खालिस्तानी है, ये लोग मतलब आतंकवादी टाइप के लोग हैं। ये आप सुना है आपने कभी? सुना है, बहुत सुना है। अब आप इधर देख लीजिए, ये किस जगह से ये खालिस्तानी लगते हैं। अब यहाँ पे तो देखो, हर धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे धर्म है। ऐसे नहीं है बस सिख ही सिख है, यहाँ पे सारे धर्म है। अब आप बताइए कैसे खालिस्तानी हुआ ये, अगर सारे धर्म इधर आ रहे हैं। अब ये कहते हैं खालिस्तान तो बस एक सिख धर्म है, तो अब बताइए, अब ये कह रहे हैं सारे किसान खालिस्तानी हैं, तो ये कैसे हैं भाई? अब ये सारे किसान खालिस्तानी?
आपको ये भी कहा गया है कि आपको ये पता है कि किसानों को लेकर ये कहा जाता था कि ये लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, पिकनिक मनाने आए हैं। आपको ये बात पता है? देखो आप इनकी हालत देख सकते हैं, ये पिकनिक नहीं है। अगर पिकनिक होता ना तो ये अपने घर पे रोज जाते, घर से रोज आते। और ठीक है, अगर ये पिकनिक मना रहे होते ना तो 500 किसान जो शहीद हुए ना, एक भी, अभी मैंने आपको बताया, एक भी किसान शहीद होता है तो ये तो चले जाते, भैया एक शहीद हो गया किसान, चलो यहाँ से, हम तो पिकनिक मनाने आए हैं, यहाँ पे तो हमारा वैसे ही पिकनिक बन जाएगा। ऐसे हो जाता, फिर तो सारे वापस चले जाते। कौन चाहेगा तो ये बिल वापस हो जाएगा, आपको पता है? सारे किसान चाहेंगे। नहीं, सरकार में कौन चाहेगा? सरकार में देखिए कोई नहीं चाहता। जो किसान से जुड़ा हुआ है ना, जो उस कल्चर से जुड़ा हुआ है, वो चाहेगा। पर मुझे नहीं लगता कोई चाहेगा, क्योंकि सबको अपनी राजनीति की पड़ी है। कोई भी ऐसे नहीं है कि सारे वादे करते हैं और बाद में कुछ नहीं करते हैं, ऐसा है। तो मोदी जी को जानते हैं आप? मोदी जी को कौन नहीं जानता। क्या जानते हैं उनके बारे में? उन्होंने हर काम अच्छा करा। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, सारी दुनिया ने साथ दिया, वेरी गुड। उन्होंने अभिनंदन जो पाकिस्तान में चले गए थे, हाँ, उनको वापस लाया। उनको वापस लाए। राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, सारे देश ने साथ दिया। अब ये जो आपने 3 काले कानून बनाए हैं, इनको आप रद्द कर दीजिए और एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, सारा मामला ही खत्म। आप एक बार सॉरी मांग लीजिए। अगर एक आपसे गलती हो गई है तो आप एक सॉरी मांग लीजिए, इसमें क्या जाता है। वो तो गलती मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं किसान नहीं समझ रहे हैं, इस बिल से किसानों का फायदा है। देखो जी, ये हमारे लिए है ना, ये बिल किसानों के लिए। तो किसान डिसाइड करेगा ना। अगर मैं आपको मान लो एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपको एक टॉफी दे रहा हूँ, आपको खानी नहीं है, आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर मैं जिद कर रहा हूँ नहीं आप खाओगे, आपकी जब सहमति नहीं है, ऐसे समझ लो। ऐसे है कि बिल हमें सहमति नहीं है, जब हमें बिल ये चाहिए ही नहीं, फिर भी आप हमें क्यों दे रहे हो जबरदस्ती, हमें चाहिए ही नहीं। जिस आदमी को तुम गिफ्ट दे रहे हो, उसको जब वो चाहिए ही नहीं, तुम उसको जबरदस्ती क्यों दे रहे हो। तो आपको और क्या जानते हैं आप मोदी जी के बारे में? देखो, मोदी जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, हर बच्चा जानता है कि उन्होंने कितने अच्छे काम करे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इन्होंने काम गलत करा है, इसके लिए सॉरी मांग ली जाए। सॉरी अगर आप मांगेंगे तो कोई बात नहीं, हम किसान वापस चले जाएंगे। आप हमारे क्या एमएसपी की गारंटी दे दो, काले कानून वापस ले लो। और अगर उन्होंने सॉरी नहीं मांगा, बिल वापस नहीं किया तो हम यहाँ पे ही बैठेंगे, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कितने किलोमीटर आप घूम कर आए? देखो, मैं अपने पिताश्री के साथ ऐसे 1 लाख किलोमीटर चल रही हूँ। 1 लाख किलोमीटर? कितने दिन तक? देखो, दिन ऐसे थोड़ी ना, अब याद नहीं रहते दिन। हम जब सेवा पे होते हैं ना, तो हमें दिन नहीं देखने चाहिए, हमें अपना संघर्ष देखना चाहिए, हमें अपनी सेवा पे ध्यान देना चाहिए। कौन बताता है आपको ये सब इतनी अच्छी अच्छी बातें? अपने आप घूमता हूँ, अपने आप किसानों से मिलता हूँ, अपने आप अनुभव होगा। एक बार अपना नाम फिर से बता दीजिए आप। मेरा नाम अंगद सिंह। देखा तो फिर अंगद सिंह, इनकी बात का कोई जवाब नहीं है। क्या लाजवाब, कोई सानी नहीं है इस बच्चे का। मतलब इस बच्चे का आप नॉलेज देखिए और इस बच्चे की समझ देखिए, और भाषा, सबसे बड़ी बात है कि भाषा देखिए आप, कितनी सम्मानित भाषा है और कितनी बारीकी सी समझ इनको है। और ये कहते हैं खुद किसानों से बात करते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 8 साल का बच्चा जो अभी क्लास 3 में पढ़ता हो और इस तरह की समझदारी रखता हो। बहुत सारे बच्चे हों जिनको आप थोड़ा बहुत सिखा देते हैं, उतना बोल देते हैं, पर जो समझदारी आती है ना, वो समझदारी सिखाने से नहीं आती, वो पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चों को ढाला जाता है। तो वो जो इनके माँ बाप ने इनकी परवरिश की है, और क्या कमाल की समझदारी है इस बच्चे की। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, अपने घर के हर फैमिली मेम्बर को दिखाएं। आप किसान आंदोलन से सहमत हैं या नहीं हैं, असहमत हैं, आप नफ़रत करते हो किसानों से, तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए।
और अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, और अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार और इस तरह की बातचीत और ये जो कम्युनिकेशन, जो संवाद और अपनी बात रखने का तरीका है, ये बहुत ही लाजवाब है। मैं तो कहता हूँ हर हिंदुस्तानी को इस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। बड़े बड़े लोग काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद भी इस तरीके से और इस भाषा के और इस संयम के साथ और इस सम्मान के साथ अपनी बात नहीं रख